हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइन, मैं रूबी। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रास के ऊपर बताने वाली हूँ। आप इससे साइन और सिम्टम्स देख के पता करिएगा कि आप कौन से चक्रास एक्टिव है और एक्टिव नहीं है, और आपको किस चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपका रियूनियन जल्दी हो। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होती है रूट चक्रा से। रूट का मीनिंग है जो मेन रूट होता है एनर्जी फ्लो का अपने बॉडी के अंदर, वो इस रूट चक्रा से एक्टिवेट होता है। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी के जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पे ये एक्टिवेट होता है। तो जैसे ही ये रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि आपको ऐसे लगेगा कि पीठ में से जैसे आपके बैक साइड से कोई चींटियाँ घूम रही है, और आपको कुछ स्ट्रेच लगेगा पीठ में, और आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लूज मोशन या फिर सही से नहीं हो सकते आपको मोशन, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ जाना कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो गया है, या फिर आपका ऑलरेडी रूट चक्रा एक्टिवेट है और अभी आप रियूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी डीएम की अवेकनिंग अगर शुरू है तो उनका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ये इससे आप पता करिएगा। उसके बाद रूट चक्रा जो है वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। अगर आपके डीएम की रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो आपको उनकी सेक्सुअल इंटीमेसी फील होंगी, और अगर आपको फील नहीं हो रही है, इसका मीनिंग ये है, कभी भी नहीं हो रही है अगर, इसका मीनिंग ये है कि अभी आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं शुरू हुई है और उनका अभी रूट चक्रा ही ब्लॉक है। ये इसके साइन है। तो ये एक्टिवेट होने के बाद भी किसी किसी के डीएम कॉल मैसेज कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट है सैक्रल चक्रा। ये आपके जो जेनिटल पार्ट है, प्राइवेट पार्ट, वहाँ पे होता है, वहाँ पे वाइब्रेट होता है। तो ये मेनली जब एक्टिवेट होता है तब आपको जो है भूख नहीं लगती है, बहुत कम भूख लगती है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा भूख लगे। और अगर भूख लगती भी है तो आपको घर का सादा सात्विक भोजन खाने में आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप नॉनवेज खाएं, आप बिल्कुल सात्विक भोजन की तरफ जाएंगे। और ये जो साइकिल चक्र है जब ब्लॉक होता है डीएम का, तो आपको पेन होता है, आप इमोशनल लेस फील करते हैं, आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं बचा अब लाइफ में। ये लेस ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और आपको गिल्ट रहेगा किसी चीज़ का, या फिर आप शेमफुल हो सकते हैं अपने बॉडी को लेके, अपने इमोशंस के लेके कि क्यों मैंने ये किया, या मुझ में ये कोई कमी है, या आप वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। तो समझ जाना कि आपका जो ये अगर सिम्टम्स है तो आपका डीएम का या आपका जो है सैक्रल चक्रा ओपन होने के ये साइन है। उसके बाद है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो आपके नाभि के पास है। वहाँ पे आपको कुछ वाइब्रेशन या गोल घूमता हुआ लग सकता है, तो वो आपका सोलर चक्रा एक्टिवेशन का वो आपका साइन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर, आपके कोई मरे हुए घर वाले, या फिर कोई भगवान या कोई देवता, या आप जिसको मानते होंगे, आपके गुरु या आपके एंजल्स, तब आपको सपने में आके आपको जब जैसे ही आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ती है, आपको वो एनर्जी आप फील कर पाते हो, आप ड्रीम्स में उनको कैच कर लेते हो। और कोई भी दिव्य आत्मा या शक्तियाँ आपको ये एक्टिवेट होने के बाद आपको सपने में दिखना शुरू हो जाते हैं। ये इसके साइन होते हैं। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है, ये आपके जो है चेस्ट के बीच में होता है वाइब्रेशन आपको फील। जब जैसे ही हार्ट चक्रा एक्टिव होता है तो आप बहुत इमोशंस या प्यार फील करते हैं लोगों के लिए, किसी के हेल्प करने के लिए, या जानवरों के लिए। अगर कोई भी अगर बुरा भी इंसान है तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार उनके लिए उमड़ पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा दूसरे की मदद करने लगते हैं, आप इमोशंस फील करते हैं। अगर कोई फूल पत्ता भी गिरा पड़ा हुआ है तो आप वो भी तोड़ने में आपको मतलब हर्ट होगा, पेन होगा। आप नेचर्स के हर एक चीज़ का पेन आप फील कर पाओगे। और सबसे मेन बात, अगर ये आपके डीएम का अगर जब हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपको बिल्कुल वो आपको मैसेज नहीं करेंगे, उनके दिल में आपके लिए बिल्कुल प्यार नहीं जागेगा, वो हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ भागेंगे। बट जैसे ही एक्टिवेट होता है वो आपके लिए इमोशंस फील करते हैं। तो ये हार्ट चक्रा ओपन होने के जब होता है तब आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ पे आपको वाइब्रेशन या पेन हो सकता है। जब भी आप डीएम की एनर्जी फील करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रोना आ सकता है, या फिर वो अगर हैप्पी है तो आप हैप्पी उनकी एनर्जी फील करेंगे। तो ये सब हार्ट चक्रा के साइन और सिम्टम्स है।
उसके बाद है आपका थ्रोट चक्रा, ये गले के पास होता है, वहाँ भी आपको वाइब्रेशन फील होता है, कुछ खींचा हुआ महसूस होता है, तब समझिएगा कि आपके डीएम की आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपके डीएम और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपके डीएम आपको ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब यह थ्रोट चक्रा ओपन होता है तो आपका कम्युनिकेशन भी ओपन हो जाता है। और आप के डीएम अगर गुस्से वाले होंगे तो वो बहुत मीठा बोलने लगेंगे, और आपकी भी जो वॉइस है या आपकी भी जो बात करने का तरीका है लोगों से, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा, और आप बिल्कुल बहुत आपकी वाणी सुंदर हो जाएंगी। और अगर ये ब्लॉक है और आप चिड़चिड़ा में किसी को भी गालियाँ दे रहे हैं या कुछ गंदा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, या आपके डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। उसके बाद है आपका थर्ड आई चक्रा, जो आपके आईब्रोज़ के बीच में होता है। वहाँ पे आपको सेंसेशन, वाइब्रेशनल और प्रेशर कुछ फील होगा। सो जब ये एक्टिवेट होता है तब आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। आपको कुछ नया करने का मन करता है, और आपको इंट्यूशंस और आपको एनर्जीज़ बहुत जल्दी फील होती है किसी की भी। और अगर कोई कुछ होने वाला है या कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला है तो आपके इंट्यूशंस आपको बहुत गाइड करते हैं, और आपको साइन और सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, या आपको फील होता है, आपको आपकी पूरे बॉडी पे गूज़बम्स आते हैं कि नहीं कुछ तो होने वाला है। आपको इंट्यूशंस आपको गाइड करते रहते हैं कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है। ये थर्ड आई ओपन के साइन होते हैं। जैसे ही आप एनर्जीज़ को फील करते हैं आपके अराउंड, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को फील करते हैं, आपको गूज़बम्स आते हैं, आपको रोना आता है बहुत जल्दी आँखों में कि नहीं यही सही है और यही गलत है, तो ये है। सो ये एक्टिवेशन का साइन है, वहाँ पे आपको कुछ वाइब्रेशनल फील होगा। उसके बाद है क्राउन चक्रा, जो आपके हेड के ऊपर होता है। तो वहाँ पे आपको प्रेशर लगेगा, कुछ वाइब्रेशन या स्पिन करते हुए लगेगा। और जब ये एक्टिवेट होता है तब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस या आप मेडिटेशन बहुत जल्दी कर पाते हैं। आप थोड़ा 2 मिनट में बैठ जाएंगे, आपका ध्यान लग जाएगा मेडिटेशन में, आप डीप चले जाएंगे, और आपको बहुत जल्दी मेडिटेशन या आप कुछ भी कैच कर लेंगे। और जब ये होता है आप एनर्जी फ्लो मतलब आप सह नहीं पाते हो, बट आप धीरे धीरे आप मेडिटेशन में इतना डीप चले जाते हो कि, और आपको मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, आप नहीं छोड़ते आपका मेडिटेशन रूटीन। सो आप थोड़ी देर भी अगर बैठते हैं तो आपका मेडिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और आपको बार बार मेडिटेशन करने का मन करता है। तो ये आपका क्राउन चक्रा ओपन होने का साइन और सिम्टम्स है। ओके, और इन सब चक्रास के एक्टिवेशंस को ही हम कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। अब जब मैंने ये सब मेडिटेशन किया था, जब मेरी अवेकनिंग शुरू थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था, जब मैंने ये किया तो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जब क्राउन चक्रा ओपन होता है तब ऐसा लगता है कि आपके क्राउन चक्रा से आपके सर के ऊपर से जैसे कुछ लिक्विड टपक रहा है आपके गले में, और कुछ अजीब से टेस्ट का लिक्विड, जैसे पुराणों में भी लिखा है कि शिव ने भी ये सहस्त्रारा लिक्विड से मतलब अमृत कहा है उसको। तो वो जो अजीब सा लिक्विड है वो ऐसा लगता है कि आपके क्राउन चक्रा से कुछ लिक्विड आपके गले में टपक रहा है। सो ये आपको फील होगा। ये सब साइन और सिम्टम्स आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके डीएम के कौन से चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं और कौन से चक्रा ब्लॉक है, और उस हिसाब से आप आपके चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं, और आपका रियूनियन जल्दी ही होगा। थैंक यू।